गुजरात के बच्चे चलेंगे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर और बिहार के बच्चे रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के बड़े नेता जन सुराज से इतना डरे हुए हैं कि जन सुराज के उम्मीदवारों को डरा कर बैठाया जा रहा है। हमने बिहार में बूथ लूट का घटना सुना था। जो लोग चुनाव हारने से डरते थे वो बूथ लूटते थे। अब ये नई चीज शुरू हुई है, इसमें उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार को सोने का लंका बना देंगे। 15 साल में जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार में किस तरह का जंगल राज था वो एक एक आदमी को याद है। तेजस्वी यादव वो बूढ़ा शेर है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो सोना का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में शेर के पास आए, और जब आएगा तो शेर उसको खाएगा। अगर 14 को जन सुराज हारा तो फैज अहमद नहीं हारेंगे, प्रशांत किशोर नहीं हारेंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य हारेगा। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में जुट गई हैं और जनसुराज पार्टी का भी चुनावी अभियान लगातार जारी है। प्रचार के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण में जनसभा किया। इस दौरान एक संदेश उन्होंने बड़े ही जोश के साथ दिया है। वो संदेश था कि अगर 14 तारीख को जनसुराज को बिहार की जनता नहीं जिताएगी तो सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं हारेगा बल्कि बिहार के बच्चों का भविष्य हार जाएगा। जी हाँ, यानी कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे ये कहा कि भाई अगर उनकी पार्टी नहीं जीतेगी तो बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं सुधर पाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच पीके ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखे प्रहार किए हैं और पश्चिमी चंपारण में अपनी रैली के दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान ये सारी बातें उनकी ओर से कही गई। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा आरोप उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बूथ लूटता था लेकिन अब अमित शाह ने उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। उन्होंने ये दावा किया कि जनसुराज पार्टी के 3 से 4 उम्मीदवारों को बीजेपी ने तोड़ लिया और बिहार में 3 सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट पर दबाव बनाकर चुनाव लड़ने से उनको रोका गया। साफ तौर पे ये दावा उन्होंने किया कि दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीट पर अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई अन्य भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने दबाव बनाकर जनसुराज के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया और नॉमिनेशन वापस लेने के लिए भी मजबूर किया। लेकिन आज गोपालगंज में एक सूद समेत वापस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी का हिसाब तो बिहार की जनता ही चुनाव में करेगी। पीके ने यह बताया जनसुराज पार्टी ने गोपालगंज में निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनता देख रही है कि ये जो गुजराती लोग हैं वो दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं ताकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। बिहार के बच्चे जाए मजदूरी करने और गुजरात के लोग वहां फैक्ट्री के मालिक बने रहे। प्रशांत किशोर ने इतने परेशान नहीं हुए बल्कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध दिया। पीके ने मोदी पर निशाना साधते हुए सीधा वार किया और पीएम नरेंद्र मोदी के छठ में बिहार के लिए 12,000 ट्रेनें चलाने वाले उनके वादे पर तंज कसा। पीके ने कहा कि कहां है वो ट्रेनें? छठ में 12,000 ट्रेनें का वादा किया गया था लेकिन बिहार के लोग आज भी देश भर के स्टेशनों पर लाठी खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और शौचालय में बैठकर घर आने के लिए वो मजबूर हैं। ये कैसी विकास यात्रा है? उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता जाग चुकी है, वो किसी भी राजनीतिक बंधुआ मजदूर किसी की नहीं बनेगी। और इसी के साथ ही उन्होंने आरजेडी को भी अपने आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कह दिया कि अगर आरजेडी जीतती है तो फिर से जंगल राज ही आएगा। लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है। आज बिहार की जनता के पास एक विकल्प है जो कि पहले उनके पास नहीं था। प्रशांत किशोर के इस तमाम वादों पर और इसके साथ ही जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।